मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। किस स्कूल में इस तरीके का क्लासरूम होता है जरा बताइए। क्लासरूम में मच्छरदानी। मास्टर जी हैं आप? मास्टर जी हैं ना? मास्टर जी नहीं है, ये गुटका है। और इस सरकारी स्कूल में, हर एक सरकारी स्कूल में इस तरीके से। इस मैट्रिक की स्पेलिंग पता है तुमको? मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? नहीं पता है। हाँ, नशेड़ियों का, जुआरियों का अड्डा बन गया है सरकारी स्कूल। लेकिन ऐसा सोनू हमारे बिहार में बहुत सारा पड़ा हुआ, लाखों की संख्या में पड़ा हुआ, जिसके बारे में कोई फिलहाल सोच नहीं रहा। 1000 लोग गोद ले लेते हैं और वो बच्चा इतना गोद ले लिया जाता है कि वो रोने लगता है। अभी मैं बिहार के जिस सरकारी स्कूल में खड़ा हूं, ये 10वीं तक चलता है। और आज ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पढ़ाई काम और जुआरियों का अड्डा, शराबियों का अड्डा, नशेड़ियों का अड्डा स्कूल ज्यादा बन गया है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक सरकारी स्कूल है और ये 10वीं तक चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 10वीं का एडमिशन होता है और 10वीं के बच्चे पढ़ते नहीं है, यानी 10वीं की पढ़ाई नहीं होती है। एडमिशन हो जाता है और बच्चे पास भी हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 8वीं तक ही पढ़ाई होती है और अभी 10वीं की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन 10+2 बनाने के लिए, यानी 12वीं तक स्कूल को करने के लिए यहाँ पर बिल्डिंग तैयार की जा रही है। सबसे पहले नमूना आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस शौचालय है और आज कल 2-3 दिन से सरकारी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूल में अभी ताला लगा है। इस बात को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल्डिंगें बना दी जाती है, शौचालय बना दिया जाता है, क्लासरूम बना दिया जाता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक बच्चा सोनू कुमार का, नालंदा का लाल, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर आकर सवाल पूछता है और तमाम लोग उसे गोद लेने के लिए आगे आ जाते हैं। और सच मायने में पूछा जाए तो और सोनुओं का क्या होगा बिहार में? एक सोनू का तो भविष्य संवार दीजिएगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, लेकिन और तमाम सोनू का क्या हाल होगा? देखिए, हमारे बिहार में बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल है और लगभग सारे गवर्नमेंट स्कूल का सेम सिचुएशन है। मतलब कहीं भी पढ़ाई वगैरह होता नहीं है। हाँ। आप अभी के समय में गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हाँ। उससे कहीं ज्यादा टीचर दिखते हैं। हाँ। क्योंकि जितने भी गार्जियन है, जो भी सक्षम है, अपने बच्चे को जो चाह रहा है कि प्राइवेट में ही भेजे। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है वे भी अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे। और यही दुर्भाग्य नहीं होता, कारण है कि पढ़ाई नहीं होता। तो एक सोनू को तो हिम्मत हुआ कि अपने आवाज को उठाया, बोला, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे, हो सकता है उसका एडमिशन वगैरह हो जाए। लेकिन ऐसा सोनू हमारे बिहार में बहुत सारा पड़ा हुआ, लाखों की संख्या में पड़ा हुआ, जिसके बारे में कोई फिलहाल सोच नहीं रहा। अभी इस स्कूल का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्लास 10 तक का मतलब कि नेमिंग वगैरह ये सब होता है। क्लास 10 तक का मतलब कि एडमिशन वगैरह, उसका एग्जाम वगैरह सब चीज होता है। लेकिन पढ़ाई इसमें जो देखा जाए तो क्लास 8 तक भी नहीं होता। अब बताइए, 10वीं तक स्कूल बना दिया गया है, 10वीं तक के क्लासरूम बना दिए गए हैं, यहाँ तक के एलईडी लगाकर, एलसीडी लगाकर स्मार्ट क्लास बना दिया गया है, लेकिन मच्छरदानी लगाकर इस स्कूल में गाय भैंस को सुलाया जाता है। नशेड़ियों का, जुआरियों का अड्डा बन गया है सरकारी स्कूल। अब जिस सरकारी स्कूल में मच्छरदानी लगी हो, जिस सरकारी स्कूल में भैंस बांधी जाती हो, जिस सरकारी स्कूल में भूसा रखा जाता हो और जिस सरकारी स्कूल में नशेड़ियों का अड्डा हो, वहां पर पढ़ाई क्या होगा? सोचने का विषय है। एक सोनू आवाज उठाएगा तो उसको तमाम नेता लोग जो है वो बुला लेंगे, उसको उसकी सहानुभूति दिखाएंगे। लेकिन और सोनुओं का क्या होगा? क्या सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या ऐसे ही मच्छरदानी लगा के सोएंगे? यही तो सवाल है कि एक हिम्मत किया तो वो अपना उसका भविष्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात है, स्कूल पढ़ाएं, लोग गोद ले, लेकिन उन तमाम बच्चों का क्या होगा और ऐसे सरकारी स्कूल का क्या होगा जो बना दिया जाता है लेकिन पढ़ाई करके देखिए अंदर का स्थिति क्या है। पहले चलिए अंदर देख लीजिए, मैं अंदर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्लासरूम है और किस स्कूल में इस तरीके का क्लासरूम होता है जरा बताइए। क्लासरूम में मच्छरदानी लगाया गया है, खिड़की टूटी पड़ी है, ब्लैक बोर्ड देख लीजिए उखड़ा पुखड़ा है। अब ये देखिए, ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल तो पूछना लाजमी है और पूछेगा कौन? हम लोग पूछेंगे। अब बताइए, इस ब्लैक बोर्ड को फट गया है, इसमें दरारें आ गई हैं, मास्टर जी क्या पढ़ाएंगे? इस पे लिखना एकदम संभव नहीं है। इस पे क्या पढ़ाएंगे? अभी के समय में बिहार सरकार जो दावा करती है कि हम अपने क्लासरूम को जो है डिजिटल बना रहे हैं, लेकिन अभी बोर्ड का सिचुएशन देख सकते हैं कि बिल्कुल इस पे पढ़ाई नहीं हो सकती। जिस डिजिटल इंडिया, बाहर आइए, जिस डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं और क्लासरूम को हम डिजिटल बनाने की बात करते हैं, उसी क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड ना इतना मोटा मोटा दरार पड़ जाता है। और आइए विशाल, मैं आपको दिखाता हूँ। और पुड़िया 2 दिन में तो आई नहीं होगी। ये देख लीजिए, ये गुटका है और सरकारी स्कूल में, हर एक सरकारी स्कूल में इस तरीके से कैसे सरकारी स्कूल सुधरेगा? तो यही तो सवाल है, सरकारी स्कूल सुधरेगा कैसे?
कैसे? जब गंजेड़ियों का और भंगेड़ियों का अड्डा रहेगा और सरकारी स्कूल को हम सुधारने की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कागज पे ही सुधरेगा ना, जमीनी स्तर पर गुटखा मिलेगा आपको। क्लास में आप मैट्रिक में है। मैट्रिक में है? मैट्रिक इसी स्कूल से एडमिशन है? मैट्रिक की स्पेलिंग पता है तुमको? मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? नहीं पता है। हाँ, यही तो इसमें पढ़ाई वगैरह होता है? यही बात है, इसी को दिखा रहा हूँ। आप लोग कैसे एग्जाम वगैरह कैसे दीजिएगा? ट्यूशन कोचिंग पर ट्यूशन कोचिंग करके? एक दो जगह देखिए, ये सरकारी स्कूल है, ये कब ढह जाए किसी को कुछ नहीं पता है। उस स्कूल में बेंच नहीं रखा गया है और इसमें बेंच सड़ाया जा रहा है। बताइए, इसमें बेंच सड़ाया जा रहा है। यही न दुर्भाग्य। देखिए ये बेंच चढ़ रहा है, ये कैमरा दिखाइए। ये बेंच, ये मोतिहारी का स्कूल है। मोतिहारी का कौन सा स्कूल है? रुलही। और यहाँ बेंच सड़ाया जा रहा है। कहीं बेंच नहीं है, कहीं लोग खाते खाते मर रहा है, कहीं लोग भूखे मर रहा है। बस यही दुर्भाग्य इस देश का, और पूरे स्कूल का यही हाल है। उधर बिल्डिंग बनाया जाएगा, उसके नाम पर करोड़ों रुपए निकाला जाएगा और मास्टर जी पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक करेंगे। बिहार में इतना सारा बेरोजगारी है, काफी सारे युवा टीचर्स मिल जाएंगे जो अच्छा से क्लास वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अभी सरकार का मेन फोकस है जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग को बनाया जाए, मतलब क्लास के ऊपर कोई फोकस नहीं है। मेन फोकस होना चाहिए क्लास के ऊपर। अभी बिहार गवर्नमेंट कर क्या रही है कि बच्चे को ड्रेस बांट दे रही है, खाना पीना खिला दे रही है। क्या इससे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा? मेन है कि पढ़ाई पे होना चाहिए। ये क्लास 6 है, क्लास 6 ड्राइंग क्लास यहाँ पर 6 का चलता था और 14/5/2022 को जो है यहाँ पर अंतिम बार क्लास शायद अभी गर्मी का छुट्टी कर दिया गया बिहार में, लेकिन ठीक है, गर्मी का छुट्टी हो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप स्मेल यहाँ महसूस कर रहे होंगे, बदबू एकदम यहाँ पे तो क्लास लेना एकदम संभव ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो कमी ही कमी। मेरा कहना है कि सरकार या तो सरकारी स्कूल को सुधार दे या फिर इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे, बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नाम का सरकारी स्कूल चलाने से कोई फायदा नहीं है। एक तरफ नालंदा का लाल मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, इस स्कूल की भी देख लीजिए, ये भैया सोए हुए हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं। मास्टर जी हैं आप? मास्टर जी हैं ना? मास्टर जी नहीं है, कौन है? गाँव का है। अच्छा, लेटे हुए हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, काम चल रहा है। अब इसी को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इस स्कूल की दशा और दिशा राम भरोसे है। इस स्कूल को 10+2 बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब महाराज सोच लीजिए कि 10वीं का स्कूलवा 8वीं तक ही चलता है, सिर्फ 10वीं का मार्कशीट दे दिया जाता है, तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। इसी गाँव से भैया? हाँ, इसी गाँव। इस पढ़ाई वढ़ाई होता है ढंग का? ना, इसमें पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से नहीं। मजाक होता है ना? यहाँ पर जुआड़ी, शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी का अड्डा है ना स्कूल? ना, ये सब नहीं है, लेकिन हाँ। पढ़ाई ठीक ढंग से ना नहीं उधर बोतल उतल मिला था फ्रूटी का एक आध दो? ना, उसके बारे में हम नहीं बता। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। दुर्भाग्य इस देश का, एक बच्चा इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है कि 5 दिन में उससे अरबों करोड़ों लोग देख लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कितना वायरल होने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं होता है, बल्कि कागज पत्थर पर उसको 500 या 1000 लोग गोद ले लेते हैं और वो बच्चा इतना गोद ले लिया जाता है कि वो रोने लगता है कि हम गोदगदा गए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बच्चे को जो है मीडिया लाइन से बाहर किया जाए। शुरू में जो मीडिया देखा अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मीडिया लाइन से उसको बाहर करके तुरंत एडमिशन वगैरह करा जाए, क्योंकि अभी सारा लोग जो उसके नाम पे एक पब्लिसिटी ले रहा है, बस दूसरा कुछ नहीं हो रहा। जी, बाकी सरकारी स्कूल की शिक्षा राम भरोसे है और मैं कहता हूं कि बिहार में जब तक शिक्षा के ऊपर ठोस कानून नहीं आएगा, सरकारी स्कूल के अध्यापक के बच्चे जो है उसी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। MLA MP विधायक मुखिया का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक 1% भी ऐसे टीचर सरकारी नहीं है जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। 1% भी नहीं है। जिस दिन सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए, आखिर जब सरकारी स्कूल के टीचर को अगर लगता है कि नहीं सच में पढ़ाई होता है, तो फिर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लाते हैं? और पढ़ना जिस दिन से सरकारी स्कूल के बच्चे, अध्यापक, मैडम और हेडमास्टर के बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन सरकारी स्कूल सरकार को हम सिंपल सा एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि या तो आप सरकारी स्कूल को इंप्रूव कीजिए या फिर परमानेंटली ताला लगा करके बंद कर दीजिए। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक क्लास में पढ़ाई नहीं चलेगा तब तक बिल्डिंग बना करके कुछ होने वाला है नहीं। और क्या सबसे बड़ी बात बिल्डिंग बनाना होता है तो 10-15 बिल्डिंग और बना दीजिए, देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।